हमारे पास मसावत है मनफी 9 तफरीक, ये कुल इस्तिलाह 9x तफरीक 6, इसे मनफी एक से यूँ कहें कि ये ज़रब खा रही है, बराबर 3 ज़रब ये इस्तिलाह 4x जमा 6। तो अच्छा तरीका इसे शुरू करने का ये है कि हम इन कौसैन को यहाँ से ख़त्म करें पहले। तो हम इसे ज़रब देते हैं, यहाँ पर मनफी है बाएं जानिब, देखें कि ये मनफी 1 है, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं। तो मनफी 1 को हम 9x तफरीक 6 से ज़रब देंगे और दाएं जानिब 3 को जो है बाकी इस्तिलाह से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर हम इसे हल करते हैं। तो मनफी 9 ज़रब मनफी 1 को अब इन इस्तिलाह से ज़रब देते हैं। मनफी 1 ज़रब 9x जो है ये मनफी 9x हो जाता है, और मनफी 1 को जब मनफी 6 से ज़रब देंगे तो ये मस्बत 6 हो जाएगा। ठीक, अब जो है 3 को जो है अब यहाँ पर बांट देते हैं इसकी तकसीमी खसूसियत ज़रब की इस्तेमाल करते हुए। तो 3 चौक 12 x हो जाता है, जमा 3 छक्के 18। अब जो है हम यहाँ पर अपने जो मुस्तकिल आदाद हैं उन्हें एक जमा कर लें, ताकि हम एक जैसे जो आदाद हैं, जो इस्तिलाहात हैं, इन्हें हम आपस में जमा कर लेते हैं। तो मनफी 9 और मस्बत 6 जो हैं ये आपस में जमा हो सकते हैं। यूँ कहेंगे 6 में से हम तफरीक कर रहे हैं 9, और मनफी 9x हमारे पास अलग रह जाएगा। तो मनफी 9x हम इसे शुरू में ले आते हैं। अब हम जो है मनफी 9 में जमा करते हैं 6, तो ये मनफी 3 रह जाएगा। ठीक, ये हमारे पास रह गया मनफी 3। मनफी 9 जमा 6 मनफी 3 के बराबर होता है। ठीक, और ये बराबर है 12x जमा 18 के। अब जो है हम अपने x की जो इस्तिलाहात हैं उन्हें एक जानिब कर लेते हैं, और जो मुस्तकिल आदाद हैं उन्हें एक जानिब ले आते हैं। तो x को जो है वो बाएं जानिब ले आते हैं। तो अगर मुझे बाएं जानिब x को लेके आना है तो मुझे दाएं जानिब 12x को ख़त्म करना होगा, और इसे मैं तफरीक करूँगा यहाँ से 12x दाएं जानिब, तो मुझे 12x तफरीक करना होगा बाएं जानिब से भी। ठीक, अब जो है मनफी 9x तफरीक 12x, ये मनफी 9 और मनफी 12 ये हो जाते हैं मनफी 21x तफरीक 3, बराबर है 12x तफरीक 12x। ये ख़त्म हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचता, यहाँ पर सिफ़र लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमने इसीलिए तफरीक किया है ताकि ये ख़त्म हो जाए। हमारे पास दाएं जानिब रह जाता है 18। ठीक, सिर्फ 18 रह गया, बाकी 12x के साथ ख़त्म हो गया। अब जो है बाएं जानिब देखें कि हमारे पास सिर्फ x की इस्तिलाह रह जाए और दाएं जानिब जो है वो मुश्किल अदद रह जाए। तो बाएं जानिब से मनफी 3 को ख़त्म करते हैं, जमा कर देते हैं 3 बाएं जानिब और दाएं जानिब। तो हमारे पास रह जाता है मनफी 21x रह जाएगा, क्योंकि हम मनफी 21x में ना कुछ जमा कर रहे हैं ना तफरीक। मनफी 3 जमा 3 ये हो जाता है सिफ़र के, ये ख़त्म हो जाता है, और ये बराबर है 18 जमा 3 ये 21 के बराबर होता है। अब जो है हमारे पास मनफी 21x बराबर है 21 के, और हमने x के लिए इसे हल करना है। तो अब जो है जो अददी सर है मनफी 21, इससे अगर हम तकसीम कर दें, यानी मनफी 21 से तकसीम कर दें बाएं जानिब, और दाएं जानिब भी मनफी 21 से तकसीम कर दें, तो बाएं जानिब हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा। ठीक, तो हमारे पास रह गया x, क्योंकि हमने x के अददी सर से इसे तकसीम कर दिया है, तो हमारे पास x रह गया, और यह बराबर है 21 बटा मनफी 21, ये मनफी 1 के बराबर होता है। किसी अदद को अगर हम तकसीम करें उसी अदद के मनफी सूरत से, तो वो मनफी 1 हमारे पास जवाब आता है। तो x हमारे पास आ गया मनफी 1, और इससे हम परखते हैं इस मसावत में डालकर कि आया ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर जो है मैं इसे लिखता हूँ कुछ मुख्तलिफ रंग से, मनफी 9 तफरीक 1 यहाँ पर बाद में मैंने डाला था, यहाँ पर था नहीं। तो 9x 9 ज़रब x जो है मनफी 1 है तफरीक 6, ये बराबर है। तो ऐसा करते हैं कि पहले जो है मनफी बाएं जानिब के लिए इसे हल कर लेते हैं पहले। तो मनफी 9 तफरीक 9 ज़रब मनफी 1 मनफी 9 हो जाता है,
تفریق 6 تو -9 تفریق کوسائن میں ہے، انہیں جمع کر لیتے ہیں، -9 اور -6 ہو جاتے ہیں -15 اور ہمارے پاس آ جاتا ہے -9 تفریق، اور یہاں پر میں اسے دیکھ لیتا ہوں، -9 تفریق 6 یہ ہمارے پاس -15 ہوتا ہے، تو -9 جمع 15 ہو جائے گا، کیونکہ -1 کو اگر -15 سے ضرب دیں تو -15 ہو جائے گا، تو 15 میں سے 9 تفریق کریں تو ہمارے پاس رہ جاتا ہے 6۔ تو اب دیکھتے ہیں دائیں جانب والے حصے میں ڈال کر x کی قیمت کہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ میں ہرے رنگ سے اسے بھی لکھتا ہوں، 3 ضرب 4 ضرب -1 جمع 6۔ اب جو ہے 3 ضرب 4 ضرب -1 یہ -4 ہو گیا جمع 6، -4 جمع 6 -2 ہو جاتا ہے، 3 ضرب 2 جو کہ یہ بھی 6 کے برابر ہے۔ تو جب x کی قیمت ہم نے اس مساوات میں ڈالی تو بائیں جانب بھی 6 ہو گیا اور دائیں جانب بھی 6 ہو گیا، اس لیے یہ بالکل صحیح ہے۔